गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को आज डायलॉग सेशन मीटिंग में स्वागत है। और आज का जो मीटिंग है एक स्पेशल मीटिंग है, डायलॉग सेशन, जो आज हमारे 3 स्टेट से 4 एमरल्ड बात करेंगे। और चारों ने अपने बहुत ही मतलब कमिटमेंट, बहुत ही वचनबद्धता, बहुत ही कर्मठ रहे हैं और चारों ने एक अच्छा अचीवमेंट किया है। और उनका अचीवमेंट जब सारे लोग, सारी दुनिया कोविड के तरफ, कोविड से डरे हुए थे, लड़ रहे थे, तो ये लोग अपने विजन, अपने गोल, अपने मिशन की तरफ बढ़ रहे थे। और इस कोविड के टाइम में भी लोगों ने अपना पिन चेंज कर लिया। तो आज ऐसे 4 जो अनमोल रत्न हैं, एमरल्ड हैं, उनसे हम लोग सुनेंगे, उनको हम लोग सुनेंगे, जो अपना खुद उन्होंने बताएँगे कि किस तरह से, कैसे इन्होंने इस काम को इस मुकाम तक पहुँचा और किस काम को अंजाम दिया। तो जो मेरे फर्स्ट एमरल्ड हैं, वो हैं पटना से मनीष विकास कुमार जी। छत्तीसगढ़ से 2 एमरल्ड हैं, रवि राम देवांगन जी और मुंशिल पटेल सर। और कलकत्ता, वेस्ट बंगाल से मनीष बर्मन जी हैं। तो मैं ये चारों एमरल्ड को वेलकम करता हूँ और सभी अपने-अपने सीट पे अच्छे से बैठ जाइए। और जब भी मैं जिनका नाम लूँगा, वो अपना माइक ऑन करेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। सभी लोग अपना-अपना वीडियो ऑन रखिए, क्योंकि आपको ही सारे लोग देखने के लिए आए हैं, आज आपको ही सुनने के लिए आए हैं। तो आप लोग एकदम बिंदास बैठिए और बिंदास बात करिए। आज जिनका मैं नाम लूँगा, जिनसे मैं क्वेश्चन पूछूँगा, वो उस आए हुए सारे हमारे मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर, हमारे बड़े क्राउन एम्बेसडर, सभी को मैं वेलकम करता हूँ। क्राउन मैनेजर, डायमंड, एमराल्ड, रूबी, सफायर, मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर या न्यू मेंबर्स, सभी को मैं वेलकम करता हूँ इस मीटिंग में, सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आप लोग सिर्फ ध्यान से इन सभी को, 4 जो हमारे एमरल्ड हैं, इनको सुनिए। इन्होंने किस तरह से अपने लाइफ को चेंज किया है, किस तरह से केलिंग में ये इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, किस तरह से इन्होंने ये पायदान पाया है। आज इनको सुन के आप सभी को लगेगा कि नहीं, मुझे भी इस लेवल तक जाना है जो आज इनके नीचे है, जो अभी नए-नए काम शुरू किए हैं। तो उनको एक मोटिवेशन आएगा, एक काम करने की तरीका मालूम पड़ेगा, एक शक्ति आएगा कि हम भी कर सकते हैं। जब एक कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। आज चारों 4 बैकग्राउंड से हैं, 3 स्टेट से हैं, तो सभी को हम लोग को सुनने को मिलेगा, सबका जानने को मिलेगा कि ये किस तरह से आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो मैं सबसे पहले वेलकम करने जा रहा हूँ पटना से, पटना लेके चलता हूँ सभी को। और मैं विकास जी को वेलकम करने जा रहा हूँ, विकास जी से पूछने जा रहा हूँ। विकास जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आपको बात करना है। विकास जी, आप जी अपने सर। बारे में बताइए और केलिंग में आप कब आए और केलिंग का जर्नी कैसा रहा? थैंक यू जी सर। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आवाज आ रही है सर? यस सर। सर, एक्चुअली केलिंग का जर्नी मेरा 2009 में शुरू हुआ, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बहुत कम एज में ही काम करना शुरू कर दिया था मैंने। तो पहले जो हमारे स्टॉकिस्ट थे, मैं उनके यहाँ स्टॉक पे काम करता था 2009 में। उसके बाद 2017 में जब उनका डेथ हो गया किसी कारण से, 2018 में उन्होंने स्टॉक पॉइंट के फैमिली वालों ने बंद कर दिया। तो मेरे पास नए का चैलेंज आएगा कि अब नया कोई काम ढूंढना पड़ेगा। तो जो मेरे अपलाइन है मिस्टर मनीष सर, उन्होंने बताया कि इतने दिन से तुम यहाँ पर काम कर रहे हो, इस कंपनी को जान रहे हो, क्यों नहीं इस काम को शुरू करते हो। तो फिर मैंने दिसंबर 2018 में केली ज्वाइन किया। उसके बाद कंटिन्यू इसमें लगा रहा, काम शुरू किया। उस समय तो सीख ही रहा था कि कैसे लोगों से बात करना है, कैसे काम दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना है। धीरे धीरे करके वो मैं काम में लगा रहा, उस काम को बढ़ाते गया। और आज 2 साल के बाद मैं यहाँ एमरल्ड मैनेजर का जो पिन होता है वो अचीव करके बैठा हूँ। तो कुल मिलाकर केलिंग का जर्नी मेरा अभी तक का मजेदार रहा, अभी और आगे जाना है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मैं एक केलिंग में एम्प्लॉय था,
एक स्टॉकिस्ट के पास काम करता था और काम करते-करते देखिए ये संजोग होता है, अगर उनका डेथ नहीं होता तो शायद आज भी आप एम्प्लॉयी होते, आज एक बड़ा बिज़नेसमैन है। जी आज सर। आप एक एमरल्ड हैं और एक केलिंग के बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं और अब आपको एक रास्ता मिल गया, एक ज़रिया मिल गया, एक ड्रीम पूरा करने की एक कंपनी मिल गया, जहाँ पे आप अब अपना ड्रीम बिल्कुल। पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे सर ने शुरू किया, विकास जी ने शुरू किया, इसी तरह से सब लोग ने कुछ न कुछ कहीं न कहीं से किसी बैकग्राउंड से आए हैं और अपने जर्नी को शुरुआत किया और एक अच्छे लेवल तक आए हैं। तो मैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, रवि राम जी के पास और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है क्योंकि सबसे पहले मैं सबसे यही पूछूँगा कि आपका लाइफ़स्टाइल क्या है या आप किस बैकग्राउंड से हैं? कैसे इस कंपनी में आए? क्या जर्नी रहा? तो रवि सर, आपसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए और केलिंग में कब आए? और आपका केलिंग का जर्नी कैसा रहा? माइक अनम्यूट करिए सर। रवि जी, माइक अनम्यूट करिए। हेलो। यस, यस। आ रही है क्या यस आवाज? सर, हाँ, आवाज़ आ रही है। सबसे पहले सारे डिस्ट्रीब्यूटर को, सारे बिजनेस पार्टनर को नमस्कार। सर मेरा जो स्टार्टिंग था, मेरे को लगता है कि मैं आप लोगों को शेयर करूँगा तो थोड़ा सा आप लोगों को सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा। क्या करिए है, सर। मेरा मेरा स्टार्टिंग जो है एक्सीडेंटल हुआ है, मान के चलिए। मैं सन 2012 की मेरी ज्वाइनिंग है और एक्चुअल में मैंने काम स्टार्ट किया है 2015 में। और मुझे पता भी नहीं था कि केलिंग में मेरी ज्वाइनिंग है, कि केलिंग नाम की भी कोई कंपनी होती है जिसमें मैं काम कर रहा, मतलब मेरा आईडी लगा हुआ है करके। बट एक चीज़ अच्छी थी कि जिस व्यक्ति ने मेरा आईडी लगाया हुआ था, वो व्यक्ति मुझे वो प्रोडक्ट देता था, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ चिट फंड वाली कंपनी में काम कर रहा था। तो वो मुझे वो प्रोडक्ट देता था सेल करने के लिए और मैं वो सेल कर दिया करता था। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे थे और ऐसे ही 2012 से कंटिन्यू उनका केलिंग कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे थे और हमको पता भी नहीं था कि केलिंग कंपनी होती क्या चीज़ है, और कंटिन्यू काम कर रहे थे। तो एक दिन अचानक 2015 में हमारे जो सीनियर थे, आने के पश्चात में क्या किया कि मेरे पार्टनर थे, मैंने उनको बोला कि भाई आप मेरे पार्टनर से बात करिए, और मैं उनको छोड़ के चला गया। क्योंकि मुझे पहले से ये बता दिया गया था कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो व्यक्ति से आप सावधान रहिएगा करके। तो मैं सावधान रहा और मैं अपने बिजनेस पार्टनर को बोला कि भाई आप इनसे सुन लीजिए, एक्चुअल में ये कह क्या रहे हैं करके। तो लेकिन इस बीच में मैंने एक चीज़ देखा कि जो उन्होंने कैटलॉग दिखाया मेरे को, उस कैटलॉग में जो प्रोडक्ट्स अपन सेल कर रहे थे वो सारे प्रोडक्ट्स थे। उस सारे कैटलॉग को मैंने पेज को पलट के देखा, तो अरे मैं बोला ये प्रोडक्ट तो अपन सेल कर रहे हैं ऑलरेडी। फिर मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और मैं चुपचाप निकल गया वहाँ से। फिर उन्होंने मेरे बिजनेस पार्टनर को पूरी प्लान शो की। प्लान शो करने के पश्चात मैं उनसे दोबारा मिला भी नहीं, वो चले गए। जाने के पश्चात क्या हुआ कि मैं उस व्यक्ति से पूछा, जो मेरा बिजनेस पार्टनर था, कि क्या जो उन्होंने प्लान शो किया तेरे को पसंद आया? तो वो बोलता है कि वो मेरे को एक्चुअल में भैया भैया बोलता था। तो बोला भैया बहुत अच्छा प्लान है, अगर अगर इसमें हम काम करते तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं करके। मैं बोला सच बोल रहा है? तो बोलता एकदम सच बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे थर्ड पार्टनर थे, उनसे मैंने सलाह किया कि क्या अपन जाके बात कर सकते हैं इसे करके। तो बोला कि ठीक है बात कर सकते हैं सर, एक बार जाने में देखने में क्या हर्ज है करके। फिर आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे, शक्ति से 500 किलोमीटर दूर कोंडागांव में जाके मैंने प्लान देखा केलिंग का। और कोंडागांव में जब अपन प्लान देख रहे थे तो बारी बारी कभी संतोष सर, कभी कुमार सर और कभी मेरे सीनियर जो थे वो प्लान शो करते थे, तो मेरे को समझ में नहीं आता था एक्चुअली प्लान है क्या चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन जब मैंने 1 घंटे करीब करीब प्लान देखा और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ से उठ गया चेयर से और जाके मुंह धोया, बाथरूम गया, मुंह धोया और मुंह धो के आके फिर अपने चेयर पे बैठ के मैंने एक अजीब सा प्रश्न किया कि आप लोग जो बता रहे हैं वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे ये बताइए कि मैं 2000 एकड़ का प्रोडक्ट सेल करूंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा? फिर उन्होंने मेरे को सरल भाषा में वो प्लान समझाया
और उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई और तब से अभी तक कंटिन्यू चल रही है। इस तरह से टेलिंग में मेरी ज्वाइनिंग हुई है। थैंक यू सर। ये एक अच्छे बिजनेसमैन का पहचान होता है कि बताओ पहले मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं इतना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। आज हर इंसान की यही चाहत है कि अगर मैं काम करता हूं तो मुझे पैसा कितना मिलेगा, हम इतना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा। तो रवि जी ने बहुत अच्छा बात बताए, अपना जर्नी बताए, शेयर किए कि मैं किस तरह से केलिंग में आया। इन्होंने बताया मैं तो भाग रहा था, लेकिन आज अगर देखेंगे तो कुमार सर और रवि सर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे पार्टनर हैं इस बिजनेस में, और दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर का बहुत अच्छा टीम है, वहां से निकल के अदर स्टेट में भी सर का टीम जा रहा है। तो रवि जी ग्रेट, बहुत अच्छा आपने शेयर किया और अपने बारे में बताया सर। तो नेक्स्ट मैं अभी बंगाल चल रहा हूँ, यहाँ से जो हमारे बंगाल से जुड़े हुए हैं निशान बर्मन जी। निशान जी आप माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। तो मैं निशान सर से पूछना चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताइए और आपका केलिंग में कब आना हुआ और केलिंग का जर्नी कैसा रहा सर। यस, नमस्ते अजीत जी। नमस्ते सर। पहले हम ये बताएंगे आपको, मेरा जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज टोटली बंगाली। एक्चुअली माय लैंग्वेज इज टोटली बंगाली। टुडे इज माय चैलेंज डे, इसीलिए Okay. चैलेंज डे। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज फेस टू चैलेंज। yes. टुडे इज माय चैलेंज डे बिकॉज हिंदी लैंग्वेज अनकंफर्टेबल लगता है मेरे लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ आज का टोटल प्रोग्राम, टोटल सेशन में मैं हिंदी से ही बात करता हूँ। भूल और ठीक है, लेकिन हिंदी बात करता हूँ। चलेगा तो सर। आप मेरा एड्रेस है, मैं वेस्ट बंगाल हुगली बोलागढ़ से छोटा एक ग्राम से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो शुरुआत है, केलिंग के शुरुआत है 2013 साल। एक्चुअली मेरा जो काम था, मेरा जो वर्क था, तो मैं एक छोटा सा कंपनी से सेल्समैन से काम करता हूँ, एग्री इनपुट डिवीजन। तो मेरा काम है एग्रीकल्चर, काम था एग्रीकल्चर काम, एग्री इनपुट डिवीजन में पेस्टिसाइड का काम था। तो उस समय मैं सुना था केलिंग का बारे में। जो केलिंग एक कंपनी है, उसका पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वेरी गुड प्रोडक्ट। तो उस समय में मेरा जो अपलाइन है डॉक्टर निखिल मंडल, उनका पास मैं गया था। और उनका पास गया था, उन्होंने पूछा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। और जिस बात उन्होंने उस दिन में पूछा, हमारा जो कंपनी केलिंग हेल्थ केयर, हेल्थ कॉन्सेप्ट, वो हेल्थ कॉन्सेप्ट सुनने के बाद उस दिन में डिसीजन लिया जो क्लींसिंग बैलेंसिंग एक्टिविटी, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो उस दिन मैं जुड़ा था। और 2013, 2014, 2015, 2016 4 साल पार्ट टाइम কাজ করেছি আমি। পার্ট টাইম 2017 साल फुल टाइम और केलिंग हेल्थ केयर साथे मैं काम करता हूँ, फुल टाइम नेटवर्कर। मैं आज जो रैंक अचीव किया था ना, वो काम करते करते प्रोडक्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट रिजल्ट भी अच्छा है, ऑल प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, ये रैंक अचीव कर लिया। और आज भी मैं फुल टाइमर नेटवर्कर, फुल टाइमर प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ। यही बात सर जी। थैंक यू निशान जी। आप बोल रहे हैं कि हिंदी मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन सर आप बहुत अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। आपका भावना, आपका बात करने के तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज लोग समझ लेंगे। तो सर बहुत अच्छा आपने बताया अपने बारे में। हर इंसान जो भी आज नेटवर्क में है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अदर फील्ड से आया है और अपना करियर यहाँ बनाने में लगा हुआ है। और हर किसी का भी यहाँ पे करियर बन सकता है अगर आप लगातार, जैसे निशान जी ने बोले हम 2013 से लगातार 17 से फुल टाइम है, तो इन्होंने सारे बिजनेस को वाइंड अप करके, जॉब को वाइंड अप करके इन्होंने फुल टाइम आज केलिंग को दे रहे, और केलिंग से सारे सपने इनके पूरे हो रहे, सारे ड्रीम पूरे हो रहे। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतनी बड़ी कंपनी है कि यहाँ से जो भी आपको चाहिए, अगर दिल से अगर आप काम करते हैं, मेहनत से अगर आप काम करते हैं, तो 100% आपके सारे ड्रीम फुलफिल हो सकते हैं। इसी तरह अब मैं फिर से छत्तीसगढ़ लौट रहा हूं, और जो हमारे बहुत ही
अच्छे लीडर हैं छत्तीसगढ़ से, रायपुर के बगल में बगल से उनका गांव है, एक गांव से बिलोंग करते हैं। उनका नाम मुंशी पटेल सर है, जिन्होंने एक अपने बहुत ही लगन, मेहनत और ईमानदारी से इस लेवल को अचीव किया है और उन्होंने केलिंग में हिस्ट्री क्रिएट किया है सर। वो ऐसे भी बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। वो पूरा जब बोलते हैं ना, फिटनेस में भी उनका पूरा फिटनेस नहीं है, नहीं फिटनेस होने के बाद भी उन्होंने करके दिखाया है। आज बोला जाता है कि हमारे पास हाथ पैर सब सलामत है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन सर के पास दोनों पैर, मतलब एक पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक गॉड के कुछ दिया हुआ है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उसी के साथ इन्होंने काम करके दिखाया है। आज उनको हम लोग सुनेंगे, उनके जो जोश है, उनका जो जुनून है, उनके अंदर जो एक तमन्ना है पाने का, उसके बारे में सुनिए। तो मैं मुंशी पटेल सर के पास जा रहा हूँ, छत्तीसगढ़। मुंशी पटेल सर, आप माइक अनम्यूट करिए और आपसे भी मैं वही क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अपने बारे में बताइए और आपका केलिंग में कब आना हुआ और आपका केलिंग का जर्नी कैसा रहा सर। मुंशी पटेल जी, बात करिए सर। जी सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। अपने बारे बताने से पहले मैं उस शख्स का नाम लूंगा जो आपके बीच मेरे को लाया, जी जी। मिस्टर अभिमन्यु पटेल जी। जब सम्मान चाहूं उनके लिए, जिन्होंने आपसे मेरे को रूबरू लाया है, ये सिस्टम दिया है, उनको मैं तहे से धन्यवाद देता हूँ। और सामने हमारे जो अपलाइन है, ग्रेड अपलाइन चित्रा रानी त्रिपाठी और मुस्तफा सर जी, और आप हैं अजय सिंह, पवन कुशवाहा जी और हमारे सर, जो आपके बीच को आपने सिस्टम लायक समझा और यहाँ पर मैं आप सामने हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो कपल सहित आप नमन करते हैं, केलिंग परिवार को करते हैं। और मेरे साथ में जो आज इस जगह पे हमेशा उंगली पकड़ जो चला है मेरे को आज, जिनके का मेरे को कॉपीराइट होता है, जो अभी मेरे को काफी हेल्प कर हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं, मिस्टर भुवनेश्वर बनर्जी जी, उनको भी मैं दिल से नमन करता हूँ। सर, बहुत ही अच्छा आपकी फैमिली है, केलिंग से हम लोग आए हैं। पहले मैं बहुत काफी नेगेटिव इंसान था और अपने गांव में रहता था। सरवाली है, रायपुर सराइक वाली 100 किलोमीटर दूर पे, वहां पे हमारा एक गांव है 10 किलोमीटर अदर सराइक में, एक छोटा सा प्यारा गांव है जुगली। वहां से मैं करता हूँ सर। एक सामान्य पेशे से हूँ और पेशे से टेलर का काम कर हूँ। टेलर का काम करते करते ये सिस्टम मेरे मिला। ये सिस्टम से मिला सर, परिवार में पिताजी काफी बीमार से ग्रस्त थे, बहुत परेशान, उनको टीबी का शिकायत हो गया था। तो वो 2-3 साल से पूरा फ्री नहीं हो पा रहे थे। काफी ट्रीटमेंट होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे थे, काफी ट्रीटमेंट होने के बाद, और उनको चेकअप किए, काफी चेकअप कराए, तो यहाँ पूरा जो बॉडी है पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि फेफड़े एक ही फेफड़े से चल रहा था। बीच में उसके पहले मेरा जो मिलना, मेरे जो ग्रेड माननीय है अभिमन्यु पटेल, जो मेरे को पहले 2-15 दिन में मेरे मिला करते और सिस्टम के बताते, लेकिन मैं ऐसा निगेटिव इंसान था कि उन्हें इग्नोर करता। फिर मैं तो पापा ठीक हो थे, उनके जगह और हमारे विशाखापट्टनम गए, वहाँ मैंने चेकअप किया जाता है, क्योंकि पूरा बेस बॉडी जानकारी दिया जाता है। तो हमने उनकी तैयारी कर रहे, तो परिसर में आए और मैं वो नहीं पता था इसके बारे में, तो भाई उनको बताए। मैं बाहर गया था, कुछ नोट की जुगाड़ में गया कि पापा को अलग ले जाए करके, कम से कम एक खर्च हुआ था।
तो उसके व्यवस्था में आया था और उसी चाय सर हमारे मन्नू पटेल और उन साथी तो छोटा ही बता उस दिन आए पापा घर में हमारे पिताजी का तबीयत बहुत खराब है। उनको मैं बताया ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी थे कि हम बताते थे को सर क्या ऐसा होता है ठीक होते हैं लेकिन यहाँ अपने अंदर में ये बात नहीं। तो फिर को मिल रात आ गए रात को 9 बजे आए जैसे मैं आया बाहर तो भाई बताया तो 9 बजे को आया और 9 बजे आया मेरे को कि पटेल आज मेरे को नहीं बताए हैं पिताजी तबीयत खराब फिर भी आज तक आपको शेयर किए तो मैं क्या करूं सर ठीक ही नहीं पा रहा है और मेरे पूरा जारी हो गया रायपुर में यहाँ बहुत बड़ा सिटी है यहाँ भी चेक किए थे यहाँ का बॉडी जो है पूरा यहाँ ठीक खत्म हो चुका था बस नमूने बच के थे और कई डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये का मान है इसके खर्चा करो से घर में रखो तो मैं पटेल को और कुछ नहीं बोला जब वो अरे जो मेरे थे वो सर थे हेंगनाथ सर थे तो उन्होंने बताया कि बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट इसका पूरा कंप्लीट हो जाए तो हमने उनको लाया और प्रोडक्ट इस तरीके सर 15 दिन के अंदर में पूरा बाहर में जा गई और भी पूरा हार्ट मुंशी सर बदलाव आया उसी दिन मैं हाँ सर माइक थोड़ा पास हाँ। करिए आपका आवाज कट रहा है माइक आपका कंटिन्यू आवाज कट रहा है सर आपका क्लियर नहीं हो रहा है हेलो सर हाँ हाँ क्लियर है हेलो हाँ बात करिए साफ आया सर हाँ 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 हेलो हाँ साफ है बोलिए अभी तो उसी बीच में नार नहीं पा पटेल जी ठीक है सर हेलो हाँ 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 ठीक है आवाज आ रहा है सर आ रही है तो उसी बीच बोला सटेल सर कि आप आई सर सुबह भी प्रोडक्ट लगा आप में दीजिए तो उनके अनुसार प्रोडक्ट मिलाना कर दिया 15 दिन के अंदर बॉडी बदलाव ये अच्छे में बदलाव आ गया ऑलरेडी ये जो बॉडी खराब हो रहा था फिर एक साल उस प्रोडक्ट के माध्यम से मैंने जिंदा रखा पिताजी और उससे अपना काम को न किया बाकी लोगों को बताने लगा और उनसे पीछे ही मुड़ा और कई परियों में जाके आके कई लोगों के जीवन में बदलाव है सर ऐसा प्रोडक्ट है हमारे लिंक का और उस साथ मैंने आज जो पेशे से टेलर का कहा उस टेलर काम को बंद कर दिया हूँ पूरा बंद करके आज मेरा फुल टाइम चलता है मैं बाइक चलाने आता मेरे लेकिन साइकिल से चला था साइकिल से लेकिन आज ये लिंग को जीवन दिया है आज 2 साल हो गया कार मेंटेन करता हूँ सर तो ऐसी जिंदगी को आज ये लिंग है क्या कुछ करना जाए भी मेरे को ना जाए थैंक यू बारे में बताया जो आपके फादर बीमार थे अपने अपलाइन के बारे में बताया जिन्होंने आपको सपोर्ट किए यहाँ तक लेके आए और आपने जो किलिंग से अचीवमेंट किया है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो साइकिल से चलते थे तो आज कार मेंटेन कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर ये बहुत अच्छा लगा सबको सुन के कि हर आदमी इस अचीवमेंट को कर सकता है तो दोस्तों अभी आप लोग ने देखा 4 एमरल्ड थे हमारे साथ 3 स्टेट से थे सभी का बैकग्राउंड अलग अलग से था कोई अपना बिजनेस कर रहे थे कोई टेलरिंग का काम कर रहे थे कोई सेल्समैन का काम कर रहे थे कोई जॉब कर रहे थे तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इस जगह पे ना आपका कोई डिग्री पूछता है ना बैकग्राउंड पूछता है ना आप कितना पढ़े लिखे हैं वो भी नहीं पूछता है सिर्फ आपसे ड्रीम पूछता है कि अगर आपके पास एक ड्रीम है आप अगर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं आप अपने फैमिली का लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है और सारे लोग
इसी को देखे और इस कंपनी को ज्वाइन किए, और आज इनको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सभी का बिल्कुल ही बदल रहा थी, उससे चेंज हो गया है दोस्तों। तो ये सभी की जिंदगी में आ सकता है, अगर ईमानदारी के साथ आप इस काम को करते रहे, इस काम को करते रहे, तो कामयाबी एक दिन आपकी मंजिल चूमेगा, आपके चरण चूमेगा। दोस्तों, मैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं पटना जा रहा हूं, विकास जी के पास। विकास जी माइक अनम्यूट कर लीजिए। और विकास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सफलता के लिए अपलाइन का कितना बड़ा रोल होता है? थैंक यू सर। सफलता के लिए अपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, खास करके मेरे लाइफ में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कहीं जॉब करता था, अगर मेरे लाइफ में मेरे अपलाइन अगर मुझे नहीं बताते कि तुमको ये बिजनेस करना चाहिए, तो आज इतने लोग बैठ करके मुझे नहीं सुन रहे होते। अपलाइन जो होता है पिता की तरह होता है, जो अपने डाउनलाइन को अपने बच्चे की तरह संभालता है कि फील्ड में कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम से वो निकालते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं कि कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम आएगा। कभी प्रोडक्ट में दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट देना है पेशेंट को या किस कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब प्रॉब्लम वो झेल चुके थे ऑलरेडी। उस प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, ये आपको अपलाइन ही आपका बताएगा। अगर आप अपलाइन के टच में है तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा है, और आप कोई दूसरा तीसरा कंपनी में नहीं भटकेंगे कि इस कंपनी का प्लान ठीक नहीं है, दूसरे कंपनी में चलते हैं। तो अपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है मेरे हिसाब से। थैंक यू। थैंक यू विकास जी। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अपलाइन अगर मैं काम करूंगा तो अपलाइन पैसा कमाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके साथ अपलाइन नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। विकास जी ने सही बोला, अगर अपलाइन साथ में नहीं है तो आपको कोई भी भटका के किधर भी लेके जा सकता है। इसके लिए आप हर समय अपलाइन के साथ में जुड़े रहिए, अपलाइन से बात करते रहिए, अपलाइन के गाइडलाइन पे काम करिए, क्योंकि अपलाइन वो होता है जो आपसे पहले इस बिजनेस में आया है, आपसे ज्यादा इस बिजनेस का जानकारी रखता है, आपसे ज्यादा गलतियां कर चुका है, तो वो आपको गलती नहीं करने देगा। यही अपलाइन का रोल होता है, और इसके वजह से नीचे वाले जो डाउनलाइन होते हैं वो जल्दी सक्सेस होते हैं। अपलाइन अगर 10 साल में सक्सेस हो रहा है तो डाउनलाइन वहां पे 6 साल 7 साल 8 साल में सक्सेस हो सकता है, अगर उसके पद चिन्ह पे चले तो। अगर आप उसको नहीं सुनेंगे, अगर आप अपलाइन को नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि डाउनलाइन भी बहुत होशियार होता है, बोलता है अरे हमें तो सब कुछ आता है, हमें क्या सुनना है अपलाइन का, और अपना दिमाग लगाता है और गड्ढे में गिर जाता है, फिर उठता है फिर गिरता है, तब जाके उसको ध्यान आता है नहीं कहीं तो कहीं हम गलती कर रहे हैं, इसके वजह से हमारा काम नहीं बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि अपलाइन का हाथ हर समय पकड़ के रखिए, क्योंकि अपलाइन ही आपका लाइफलाइन है, अपलाइन ही आपका गाइडलाइन है, वही आपको मंजिल तक लेके जा सकता है। और आपको कुछ नहीं करना है, उनके बताए हुए काम को करते जाना है, करते जाना है। अभी आप और हमारे प्रिय सबके डायरेक्टर साहब, जिन्होंने खुद कॉफी का एडवर्टाइजमेंट करते और वो भी हिंदी में करते, बहुत अच्छा लगता है सुन के, और बहुत इम्पैक्टफुल है जो सर हिंदी में बात करते, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक्टर नहीं जो कर सकता है वो सर करते। तो एक अलग क्वालिटी है सर के अंदर बात करने का, और सर धीरे धीरे हिंदी सीख रहे, कुछ दिनों में हम लोग से हिंदी में भी बात करेंगे, तो नो डाउट्स। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ, रवि राम जी के पास। तो रवि सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि केलिंग में सक्सेस होने के लिए 3 कौन से ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो सभी को करना चाहिए? अजी सर नमस्कार। आपका क्लियर नहीं हुआ क्या वॉइस? आ रही है सर, मेरी आवाज आ हाँ रही है? हाँ, आ रही आ रही। सर आपने जो प्रश्न पूछा है वो बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आपने छेड़ दिया है। सबसे पहले मैं जागर सर को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने इनका आज मैं फर्स्ट टाइम एडवर्टाइजिंग देखा जो जिनको उन्होंने हिंदी में पूरा किया। मानना पड़ेगा भाई, एक आदमी बाहर से आता है और उनको हिंदी का कि अनार वाला अक्षर नहीं आता है, वो इतना अच्छा हिंदी में प्रेजेंटेशन दे सकता है, मानना पड़ेगा। आपका जो प्रश्न था सर कि एक कोई भी व्यक्ति को लाइन में अगर सक्सेस होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, मतलब 3 चीजें बताइए सर।
सर मेरा मानना है कि सबसे पहला तो हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस काम को सीखना पड़ता है। तो सबसे पहला वो करता है कि सीखना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप उसकी जानकारी नहीं रख रहे हैं, आप उसको सीख नहीं रहे हैं और आप डायरेक्टली काम सिखा रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से संभव नहीं है कि आप उस काम को सक्सेस मतलब अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दूसरा होता है उस काम को करना। सबसे पहले आप उस काम को सीखिए और सीखने के पश्चात उस काम को करिए। जब तक आप उस काम को करेंगे नहीं तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा सर, तो आप आगे कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। और जब आप उस काम को कर रहे हैं, करने के पश्चात अगर आपने किसी को सिखाया, मतलब सबसे पहले काम सीखना, उसके बाद खुद काम को करना और उसके बाद सिखाना। अगर मान लीजिए ये काम अपन करते हैं कि लोगों को सिखाते हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं, फिर उस काम को कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद लोगों को सिखाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। जब तक अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि नहीं मैंने काम सीखा, मीटिंग में गए, सुने और आगे डायरेक्टली सिखाना शुरू कर दिया, तो भाई आप किए ही नहीं है, तो आप अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे। मेरे हिसाब से इंसान को कंटिन्यू काम सीखना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए और करते रहना चाहिए। इसके लिए आप अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने सीनियर हैं, उनके साथ बैठिए और कंटिन्यू उनसे बातें करिए कि वाकई में हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि अजीत सर आपने एक अच्छी बात बोला था कि कुमार सर के साथ मेरा कंटिन्यू उठना बैठना होता रहता है, तो वो मेरे को आज जो जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ एक्चुअल में उन्हीं की देन है कि जिसकी वजह से मैं आज इस जगह पे हूँ, अन्यथा संभव नहीं था कि आगे बढ़ पाना। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बहुत ही अच्छा बात बताई कि जब तक आप इस काम को नहीं करते हैं, जब तक आप इस काम को नहीं सीखते हैं और जब तक आप इस काम को नहीं सिखाते हैं, तो आप कामयाबी पा ही नहीं सकते। क्योंकि लोग आपको वॉच कर रहा है कि आप क्या करते, आप प्लान दिखाते हैं कि नहीं, डाउनलाइन आपको देख रहा है, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं कि नहीं, डाउनलाइन आपको देख रहा है। बहुत बार क्या होता है कि हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं, अरे ऐसा प्रोडक्ट बेचो, ऐसा प्लान दिखाओ, ऐसा मीटिंग लो, होम मीटिंग लो, सब बताते, लेकिन खुद नहीं करते। दोस्तों, अगर खुद नहीं करेंगे तो आपको डाउनलाइन भी नहीं करेगा। तो ये खुद को करना है, तभी आप दूसरे को सिखा सकते हैं। पहले खुद को सीखना है, फिर करना है, फिर सिखाना है। आपको कामयाबी जल्दी मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। इसी के साथ मैं बंगाल चल रहा हूँ निशान बर्मन जी के पास। निशान जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए और मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि केलिंग का आपको प्रोडक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है या प्लान ज्यादा अच्छा लगता है? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। प्लान का बारे में आपको आप मैंने पूछा, तो मेरे लिए प्लान है, जो कंपनी प्लान तो है ही है, खुद को प्लान नहीं है। जिसको पास खुद को प्लान नहीं है, उनका पास कोई प्लान काम नहीं करता। पहले खुद का प्लान, हम क्या करना चाहता है, तो इसलिए मेरा पास प्लान तो अच्छा ही है, प्लान तो बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है, लेकिन खुद को प्लान सबसे पहले खुद को प्लान नीड है। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो ऑल प्रोडक्ट वेरी गुड। मेरे लिए प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट बहुत के लिक्विड क्लोरोफिल। तो लिक्विड क्लोरोफिल के साथ हम मैंने आज तक शुरू के आज तक यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। प्लान तो क्या बोला, प्लान हमारे लिए प्लान एक्चुअली अभी प्लान जानी ना, आई डोंट नो प्लान, आई वर्क फॉर एक्शन और प्रोडक्ट यूज, कंटिन्यू यूज। मेरा घर में 6 क्लोरोफिल एवरी मंथ लगेगा, 6 क्लोरोफिल। और मेरा जो टीम है ना, इंटर टीम, टोटल टीम वो क्लोरोफिल लेके साथ ही बिजनेस कर चुका है कंटिन्यूअसली। तो इसीलिए प्लानो वाइटल है और खुद को प्लानो वाइटल है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सर, आपने बताया कि प्रोडक्ट अगर सेल होगा तो प्लान चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ना जो केलिंग में हैं, वो प्लान को स्टडी न करके प्रोडक्ट को ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट इतना बेहतरीन है, केलिंग के अंदर इतना बेहतरीन है कि हम लोग ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो अगर हम लोगों को ड्रीम दिखाएं, प्लान दिखाएं कि अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे
और सिर्फ बात करेंगे। जैसे सर ने बोला कि हम अपने खुद यूज करते हैं और अपने डाउनलाइन को यूज कराते हैं और इनके घर में पैसा आता है। तो इसी तरह से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर खुद यूज कर रहे हैं और लोगों को सिर्फ और सिर्फ 100 बीबी, ओनली 100 बीबी अगर हर इंसान हर डाउनलाइन करने लगे तो ह्यूज मनी आएगा, बहुत सारा पैसा आएगा और अपना लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो आपने दोनों को अहमियत दिया, क्योंकि दोनों एक पार्ट है, प्रोडक्ट भी अहमियत है, प्लान भी अहमियत है, दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों लेके आप चल रहे हैं सर। तो गुड सर, बहुत ही अच्छा। मैं नेक्स्ट छत्तीसगढ़ आ रहा हूं, मुंशी पटेल सर के पास। मुंशी पटेल सर, आप माइक अनम्यूट कर लीजिएगा और आप चेक कर लीजिए कि आपका 2 डिवाइस तो नहीं चालू है, क्योंकि आपका वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। अगर 2 डिवाइस चालू होगा आपका तो एक का माइक बंद रखिएगा और एक ही का माइक ओपन रखिएगा, क्योंकि आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। तो इस बार ऐसा रहे कि आपका आवाज सारे लोग अच्छे से सुन सके। और मैं जो आपसे क्वेश्चन करने जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग जितने भी केलिंग में हैं, जितने भी केलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम लोग हर समय बोलते हैं कि केलिंग सबसे अच्छा है, केलिंग बहुत बेस्ट है, केलिंग बहुत कैसे अच्छा है आप बताएंगे सर, बताइए सर। थैंक यू सर। हेलो, केलिंग इज द बेस्ट। हाँ, आवाज सर बेस्ट। हेलो, केलिंग इज द बेस्ट। वाई? हाँ, क्लियर है, बोलिए। हाँ, बोलिए सर। केलिंग सबसे बेहतर इसीलिए सर, इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसका है सर, प्रोडक्ट इसका है और जान इसके बाद उसका है। और सबसे बेस्ट हम केलिंग ये है क्योंकि इसका जो है ईगल से काम करते हैं और अनलर्ड रूप से काम को नहीं करते, बिल्कुल सन के अनुरूप में रहकर काम करते हैं। और आज हम प्रोडक्ट की बात करें, बेस्ट इसीलिए है कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट प्लान हमारा और कोई से माने टर्न नहीं सका। प्रोडक्ट है हम हेल्थ सेक्टर में जो आज काफी धन आए, जो आज कम ज्यादा उम्र के आज उम्र के दिखते हैं, ज्यादा उम्र के लोग कम उम्र दिखते हैं। इसका आज क्या है, इतना का सर हमारे केलिंग का प्रोडक्ट इतना लाभ है, इतना लगता है कि हम जितना कहें उतना है। आज लोगों की जिसमें जान आती है, जिनका शरीर पूरा लॉस हो गया है, खून की कमी है, परेशानी है, तो वो हम 15 दिन से 20 दिन में पूरा तैयार कर सकते हैं, घोड़ा पा सकते हैं। कोई भी गर्म हो गया है, अपने खर्च से उड़ नहीं पा रहा है, तो उसको भी हम घोड़ा बना सकते हैं। इससे हमारा केल साबित करता है कि आज हमारे केलिंग फैमिली के साथ में है, उनको पता है। और कोई सिस्टम वाला अलग बिजनेस वाला आके मिलता है हमको, तो हमको पता है कि हम केलिंग को प्लान है ही नहीं सर। हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा जो इनकम की बात किया जाए, जो काम करने का सलीका है, ऐसा रूल्स कोई कंपनी में नहीं है, कोई सेक्टर में नहीं है। हमारा ओनली केलिंग एक लौता राज करता है प्लान के अंदर भी और हेल्थ सेक्टर में भी। एक ही प्रोडक्ट से हम पूरा जीवन को बना सकते हैं। मेगा प्रोडक्ट क्लोरोफिल एंड बेस्ट 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 है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग बेस्ट क्यों हैं। बेस्ट इसके लिए हैं कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है केलिंग के अंदर, जैसे बहुत सारे कंपनियां का आपने बोला, कंपनी की बात किया, तो मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं कि बहुत सारे कंपनी में एक दो ही मास्टर प्रोडक्ट होता है। इनके अंदर जितने भी प्रोडक्ट है, 70-80 प्रोडक्ट है, सारे के सारे मास्टर हैं। आप किसी को उठा के दे दीजिए, एक प्रोडक्ट से भी रिजल्ट लेके आ सकते हैं। जो प्लान है कंपनी के अंदर जनरेशन में और इंटरनेशनल कंपनियां में, केलिंग के जैसा किसी के पास प्लान नहीं है। आप चैलेंज कर सकते हैं,
3 लेग पे क्राउन एम्बेसडर, बड़ी अचीवमेंट, लाखों का इनकम कोई भी कंपनी नहीं दे सकता जो केलिंग दे सकता है। तो सही आपने मुंशी पटेल जी बोला कि केलिंग इसके लिए बेस्ट है और हम लोग इसके लिए बेस्ट बोलते हैं कि प्लान है। तो बहुत ही अच्छा आपने शेयर किया और बहुत बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम विकास जी के पास जा रहे हैं, पटना। तो विकास सर रेडी हैं? विकास जी? जी बिल्कुल सर। तो विकास जी आप बताइए, सफलता के लिए ड्रीम का कितना महत्वपूर्ण है? ड्रीम कितना महत्वपूर्ण है? ड्रीम सफलता के लिए सर आपके पास कोई वजह तो होना चाहिए। आप किस वजह से काम कर रहे हैं, आपका सपना जो है वही वजह है। उस वजह के लिए आप काम करेंगे, उस सपना को पाने के लिए, और सही दिशा में काम करेंगे, एक गोल बना करके उस गोल को अचीव करेंगे, तो आपका सपना ही आपको आपके अचीवमेंट के पास ले जाएगा। इसका सिंपल सा तो यही जवाब है सर। तो आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम है सर, जैसे नॉर्मल लोगों का ड्रीम होता है, एक बड़ा घर हो, एक बड़ा गाड़ी हो, अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो, यही ड्रीम है। तो थोड़ा ठीक, बहुत अच्छा बोला आपने कि एक बड़ी गाड़ी, बड़ी घर, तो ड्रीम होना ही चाहिए। नहीं ड्रीम है तो कहीं जाएंगे ही नहीं, कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। हाँ, तो आपका ये सफलता के लिए हमारा ड्रीम गोल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको कहीं पहुंचना है, किसी डिजिग्नेशन तक जाना है, तो आपके पास एक परफेक्ट ड्रीम होना चाहिए, परफेक्ट गोल होना चाहिए, क्योंकि ये भी सारा मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हम बोल दिए बड़ा, तो कितना बड़ा, 2 BHK 4 BHK बंगलो, कैसा गाड़ी, कौन सा चाहिए, मारुति, हुंडा, हुंडई, ओडी, BMW। तो इस तरह से रखिए विकास जी, 100% पहुंचेंगे। आपने बहुत अच्छा बताया, गुड एंड वेल, थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रवि सर के पास पहुंच रहा हूं, छत्तीसगढ़। रवि जी, डाउनलाइन को बिजनेस में रोक के रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? माइक सर, आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ। माइक हेलो, माइक आ अनम्यूट रही करिए। सर आवाज? हाँ, यस सर, यस यस अजीत सर, आपको प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि अपने बिजनेस पार्टनर को अपने साथ रोक के रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सर मेरा मानना है, जिस तरह हम अपने घर में हमारे जो अपने बच्चे का केयर करते हैं, टेक केयर करते हैं, उनको देख रेख करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, ठीक उसी तरह से, चूंकि कोई भी व्यक्ति को आप उसको सपने दिखा के, उसको ख्वाब दिखा के इस लाइन पे लेके आते हैं, और ख्वाब दिखाने के पश्चात उनको अपन कंटिन्यू काम करा रहे हैं, तो जैसे हमारे बच्चे गलती करते हैं ना, जाहिर सी बात है कि सामने वाला भी चूंकि नया है तो वो भी गलती करेगा। तो हमें पूरी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी सारी गलतियों के ऊपर हम उसको सिखाएं कि कहाँ पे आपसे चूक हो रही है, कहाँ पे आपका गलती है, उसकी गलती को बताएं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आपको ये काम को करना चाहिए करके, तो इस तरह वो आपके साथ हमेशा रहेगा। जिस तरह क्या होता है सर, एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली आप देखेंगे लोग करते क्या है, जैसे मान लीजिए इंसान के दिमाग के अंदर एक केमिकल लोचा होता है सर। केमिकल लोचा कहने का मतलब क्या होता है कि इंसान अपने आप को समझदार समझता है, और जब समझदार समझने लग जाता है तो दिक्कत क्या होती है कि जब दो समझदार आपस में बात करेंगे ना, तो एक समझदार, क्योंकि दो समझदार अगर आपस में बात करते हैं तो परेशानी ये होती है कि वो चाहता है कि मैं जीत जाऊं और दूसरा वाला चाहता है कि मैं जीत जाऊं, माने दोनों में ये होता रहता है कि एक बार वो जीतेगा या ये जीतेगा, और जो आदमी लास्ट में जीत जाता है सर, उसको लगता है कि मैंने जीत गया, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, कैसे कर। जबकि एक्चुअल में होता क्या है सर कि इंसान जो जीतता है और जो सरेंडर कर देता है सर, एक्चुअल में जीत तो सरेंडर करने वाले की होती है, जीतने वाले की नहीं होती है, क्योंकि वो जान जाता है कि मुझे आगे इनके साथ क्या करना है। अगर मान लीजिए हम सरेंडर कर देते हैं अपने लाए हुए बंदे को, अगर मान लीजिए उसके साथ हम
बहस करना शुरू कर दिए कि तुमको कुछ नहीं आता, मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम नहीं कर सकते क्या, ऐसे करके, तो सर उससे क्या होगा कि आपसी संबंध में खटास पैदा होगा और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। तो दूरियां ना बढ़े इसके लिए हमें उपाय करने चाहिए, और उपाय करके उसके साथ में हमको मिल के कदम से कदम मिला के चलने चाहिए। इस तरह से मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि वो हमारे साथ टिक सकता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रवि जी, आपने सही बताया कि जब तक अपना डाउनलाइन, जो अपने साथ बिजनेस पार्टनर हैं, जो अपने डाउनलाइन है, जो कलीग है, फ्रेंड है, अगर उसको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं अजीत सिंह के साथ हूं तो मेरा करियर बन सकता है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मैं रवि जी के साथ हूं तो मेरा करियर बन सकता है, जिस दिन आपके डाउनलाइन, आपके बिजनेस पार्टनर को ये फील होने लगा कि अजीत जी खुद अपने लिए काम कर रहे, रवि जी सिर्फ अपने चेक के लिए काम कर रहे, तो आपको छोड़ के चला जाएगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अपने डाउनलाइन का चेक कैसे बड़ा हो, क्योंकि अपना तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा। डाउनलाइन को केयर करना है, डाउनलाइन को सही गाइड करना है, सही मैसेज देना है और साथ में जोड़ के रखना है। उनको विश्वास दिलाना है कि हम आपके करियर के लिए काम कर रहे हैं, हम आपको उस मंजिल तक लेके जाएंगे जिस मंजिल पे आज हम बैठे हुए हैं। दोस्तों आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी भी इस बिजनेस को क्विट नहीं करेगा। तो इसके साथ ही मैं आगे चल रहा हूं, फिर से बंगाल जा रहा हूं निशान बर्मन जी के पास, और निशान बर्मन जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बिजनेस में सक्सेस के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल है, और ऑनलाइन मीटिंग से कितना बेनिफिट हुआ सर कोविड के टाइम में? निशान जी बताइए। यस सर, सुन रहे हैं? हाँ सर, क्लियर है। देखिए, मीटिंग और ट्रेनिंग हमारा जीवन के लिए ऑक्सीजन जितना इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। आज 2013 टू 2020, 2013 साल मैं जो था और आज जो हूँ मैं, ये टोटली ट्रेनिंग के लिए। हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल वो 2013 साल का, बिफोर 2013 साल वो नहीं था। किसी को पास कम्युनिकेशन के लिए हमारा पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं था 2013, बिफोर 2013। 2020, 2021 कमिंग सून, इस टाइम में कम्युनिकेशन स्किल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। ये टोटली पाया था केलिंग का ट्रेनिंग और केलिंग का मीटिंग। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ना, जो एसोसिएशन चेंज करना ये बहुत जरूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग और मीटिंग यहाँ पर ही ओनली फॉर पॉजिटिव वाइब्रेशन लोग मिलता है। इसलिए ट्रेनिंग और मीटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आज हमारे जन्नो, सबार जन्नो मीटिंग और ट्रेनिंग भीषण इंपॉर्टेंट। सेकेंड, ऑनलाइन मीटिंग और ट्रेनिंग। 2020 फेब्रुआरी, 2 फेब्रुआरी मैं एक्सीडेंट हुआ था, बाइक एक्सीडेंट। 2 মাস 60 डेज मैं মানে আমি বিছানাতেই ছিলাম कंटिन्यूअसली 2 मंथ। नेक्स्ट, जब तक शुरू हुआ ऑनलाइन मीटिंग शुरू होने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा टीम, मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़ गया। ओके सर, इसलिए हम ये बोलना चाहता हूँ, जो ट्रेनिंग और मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऑनलाइन मीटिंग तो वेरी पावरफुल है। लोगों का पास टाइम नहीं था। हाँ, ऑनलाइन मीटिंग चालू होने के बाद टाइम सेव हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम। घर के बैठे मीटिंग करता हूँ, घर के बैठे मीटिंग शो भी देखता हूँ, इसीलिए ऑनलाइन मीटिंग वेरी पावरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने अच्छा बात बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ट्रेनिंग और मीटिंग रीढ़ है। जैसे शरीर का, अपने बॉडी का हड्डी जो रीढ़ होता है, उसके बिना हम कुछ भी, या खत्म हो जाएंगे, उसके बिना हम चल नहीं सकते। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग और मीटिंग के बिना हम चल नहीं पाएंगे। अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे निशान सर ने बोला कि 2013 हम इस तरह से बात नहीं कर पाते थे, लोगों से कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, मेरे अंदर इतना बात करने का मतलब सलीका नहीं था। जब से मैंने ट्रेनिंग और मीटिंग लिया,
तो आज ये निखर के आ गए, आज 100 लोग के सामने बात कर रहे, बड़े-बड़े मीटिंग ले सकते हैं। तो ये मीटिंग और ट्रेनिंग का ताकत है। बहुत सारे लोगों को मानना रहता है, जो नए लोग हैं, जो अभी आ रहे हैं, न्यू जॉइनिंग है या न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जिनको ज़्यादा अभी सीखे नहीं है या बहुत ज़्यादा सीखे हुए हैं, उनको लगता है अरे यार बार-बार तो वही बात बताते हैं, बार-बार वही प्रोडक्ट, बार-बार वही प्लान, तो क्यों मीटिंग में जाना है? ऐसे करके बहुत लोग मिस करते और मीटिंग में नहीं आते। दोस्तों, अगर आप मीटिंग में नहीं आ रहे, तो आपके लोग भी मीटिंग में नहीं आएँगे। अगर आप ट्रेनिंग नहीं ले रहे, तो आपके लोग भी ट्रेनिंग नहीं लेंगे और आपका बिज़नेस कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो आप इसको गाँठ मान लीजिए, आप इसको एक बाँध के रखिए कि आपका नेटवर्क बढ़ाने के लिए, आपका बिज़नेस बढ़ाने के लिए मीटिंग और ट्रेनिंग रीढ़ की हड्डी है। बॉडी का रीढ़ का हड्डी है। तो इसे ध्यान दीजिए और इसके ऊपर फोकस करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी इवेंट होते हैं अपने, आजकल ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, आप घर से बैठ के ट्रेनिंग ले सकते हैं, घर के से बैठ के मीटिंग ले सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मीटिंग में लेके आइए, आपका बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और जल्दी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ, मुंशी पटेल सर के पास। छत्तीसगढ़ में थोड़ा एग्रो का काम ज़्यादा होता है, तो सर से मैं एग्रो के बारे में जानूँगा, क्योंकि एग्रो से जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के किसान हैं, वो भी कुछ जुड़े हुए हैं, जो खेती भी करते हैं और बिज़नेस भी करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, यहाँ पे बहुत सारे किसान डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, तो आप लोग एग्रो में किस तरह से काम करते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुंशी सर। सर थैंक यू। हाँ। एग्रो में मैं यही बोलना चाहूँगा सर, आज एग्रो के सेक्टर में आज हमारे किसान भाई बहुत पीछे हो रहे हैं, बहुत पिछड़ रहे हैं। इसका कारण है पेस्टिसाइड। आज यह डीएपी, पोटाश, ये सब केमिकल युक्त खाद यूज कर प्रयोग करके आज जो उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन हो रहा है, लेकिन उससे हमारा बहुत नुकसानी हो रहा है। नुकसानी ये है सर कि कई प्रकार के आज बीमारी हमारे बीच आए हैं, कई प्रकार के बीमारी आज कम उम्र में जो है अपने जीवन को दे रहे हैं। उसका कारण है तो हमारा जो है खाद्य श्रृंखला है। हम जो भोजन ले रहे हैं ऑलरेडी वो है केमिकल युक्त है, जहर मिला हुआ। यूरिया, डीएपी, पोटाश लेके आज सब्जी लेकर धान, चावल, सब्जी, यहाँ तक फल को हम आज बच कर रहे हैं, तो टोटल खादों से केमिकल खाद युक्त बन रहा है। तो उसके बचाव के लिए हमको बनना पड़ेगा। जैसे हमारी जो माताएं हैं, हम जो जन्म लिए हैं, उनको बचने के लिए हम खुद समझदार हैं, उनको क्या चाहिए, कैसा सुविधा चाहिए, वो सब कर रहे हैं अपने लिए, अपने माँ को बचाने के लिए। तो उस तरह आज दुनिया को हमको बना होगा, एक दूसरे जो कई जीव हैं यहाँ प्रकृति, उनको बना होगा और हमको बना होगा, जीवन को बना होगा। तो हमारे तरीका है खेती करने की तरीके सर, उसको बदलना पड़ेगा। थैंक यू सर। और जो हमारी खाद जो है उसकी मात्रा को कम करना पड़ेगा और हमारा जो जैविक खाद है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। आज लोग ना समझ गए हैं हमारे किसान, और जो केमिकल खाद है उसको अंधाधुंध सिंचाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं। उससे हमारे सिर की नुकसान ही नहीं है, बल्कि हमारे धरती का जमीन का भी नुकसान हो रहा है। इससे हम कुछ नहीं रहे हैं। हमारे खेत में हम उपज जो पैदावार के लिए खाद ही डाल रहे हैं सर, हम लोग अपने खेतों में सीमेंट डालने का काम कर रहे हैं। जहां आप सीमेंट डाल दिए वहां पे घास भी उगने वाला नहीं है। तो उनको अगर बचा है हमको, तो जैविक खाद की ओर करना ही पड़ेगा। थैंक यू सर। ये जैविक खाद एकदम बेस्ट है, जो हमारे साथ यूजेबल हमारे पास प्रयोग में ला रहे हैं लोग। आज कई किसानों के घर में आज खुशहाल दिया है। कई किसानों को आज साल कर रहे हैं, जो ऐसे किसान हैं जो आज 0 से 0 कम से कम % में है
यूरिया का उपयोग करते हैं, ज्यादा हमारा जैविक उपयोग करें, आज ज्यादा उपज ले रहे हैं और हमारी खेतों जो है एकदम बहुत बेहतर बना रहे हैं मिट्टी को सर। आज के में हम चेक करें तो हमारे जो खेतों में मित्र कीड़े हैं वो आज जो नहीं मिलने वाले हैं। हम जान रहे कि हमारे मित्र के नहीं है तो वहाँ हमारा जो है मिट्टी वगैरह नहीं लगती और हवा पानी अंदर तक जड़ जा नहीं सकी, तो हम पैदावार रहने वाला नहीं है, ना ही पौधे को पोषक तत्व मिलता है। हमको जैसे 16 प्रकार पोषक तत्व की जरूरत है, वैसे हमारे पौधों को भी जरूरत है। हवा पानी अग्नि की प्राप्त छोड़कर 13 प्रकार की भोजन हमको जमीन के अर्थ से मिलेगा। अगर वो नहीं मिलेगा, ऑलरेडी हमारा फसल जो है कमजोर जाएगा, पैदावार कमी आ जाएगी, नुकसान होगा। किसान आधे में पड़ेंगे, उस तरह हमारा शरीर भी है, हम उस लेकर के आज हमारे शरीर पूरा खत्म कर दे रहे हैं। हमारे जीव में इसके कारण आज कम रखे लोग ज्यादा उम्र लोग दिख दोस्तों, तो मैं यही मैसेज दूंगा हम किसान भाइयों को जितने यहाँ हैं अपने धरती माता को पाइए, सीमेंट बनाने का बंद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे जैविक खाद का उपयोग कीजिए। तो पौधा को लाने की प्रक्रिया से फसल को काटने तक दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट उपलब्ध है, जो पौधे को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करके ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ सकता है। और हमने वैसा किया है और आज प्रतिदिन हम आज ही 21 सेक्टर भी काम हो रहा है, 2 महीना लगातार हमारे इस एरिया ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में काम होगा। हर गांव में घरों घर हमें मैसेज पहुंच रहे हैं, हर किसान भाई को इस बारे में हम बता रहे हैं, उनको भी फायदा दिला रहे हैं और हम भी फायदे में, वो भी मुस्कुरा रहे हैं दोस्त और हम भी मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू जी सर। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा बताया कि हमें धरती माँ को बचाना है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, वो भी बोलते हैं कि धरती माँ को रासायनिक खाद से बचाओ और जैविक खाद यूज करो। तो हमारे केलिंग के जो जैविक खाद है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ता है और हमारी मिट्टी है वो भी अच्छा होता है। दोस्तों आप सभी से मैं चारों से एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा, आप लोग कम समय में फास्ट जवाब दीजिएगा क्योंकि टाइम हो चुका है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मैं पटना आ रहा हूँ विकास जी के पास। विकास जी, आज का मीटिंग के कुछ दिन बाद न्यू ईयर आ रही है, 2021 आ रहा है, तो 2021 का आपका गोल के शॉर्ट में मैसेज दीजिए और अपना गोल बताइए कि 2021 में आप क्या करने वाले हैं। जैसा कि सर सुपर 30 का मीटिंग जो हुआ था 2 वीक पहले, उसमें ही मैंने बताया था कि अगस्त 2021 को मैं अपना पिन चेंज कर लूंगा। तो ये गोल मेरा ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। कौन सा पिन? डायमंड पिन सर। अच्छा, डायमंड पिन। गोल सेट है सर। ओके। और दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आज नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो नए डिस्ट्रीब्यूटर से सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा रखें और उनके द्वारा जो भी बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, लोगों से कैसे मिलना है, उनको उनके ऊपर पूरा बिलीफ रखें और उनके साथ अपना जो भी प्लानिंग है उनके साथ कीजिए, आपका अचीवमेंट पक्का है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा सर। आपका डायमंड का गोल फिक्स हो गया है कि अगस्त में आप 2021 में डायमंड जाएंगे, 100% जाएंगे। हम सभी का आपके साथ शुभकामना है, हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपको डायमंड जाना ही है और जो भी ड्रीम है आपका फुलफिल होगा, ये हमारा गॉड से प्रार्थना है। तो नेक्स्ट मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ रवि राम देवांगन सर के पास। रवि सर, आपसे मैं भी जानना चाहता हूँ कि आज के मीटिंग के कुछ दिन बाद न्यू ईयर आ रहा है, हम लोग नए साल हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं और उसके स्वागत करने जा रहे हैं। तो 2021 का आपका क्या गोल है, आप क्या करने जा रहे हैं, तो आप बताइए अपना गोल और न्यू जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो जितने डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए हैं उसको एक मैसेज दीजिए सर। जी सर,
सबसे पहले आपको एडवांस में नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। तमाम जो बिजनेस पार्टनर है सबको नए साल के एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। सर आने वाले 2021 में मेरा भी पिन चेंज होगा। उस 2021 डायमंड क्लियर करता हूँ सर मैं भी अप्रैल में। डेट सर अप्रैल गुड 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 अप्रैल। इसके पश्चात सर क्या है कि अगर नए डिस्ट्रीब्यूटरों को अगर कुछ मैसेज की बात कर रहे हैं तो सर एक्चुअल में होता क्या है कि मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से नए डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा नहीं 2 ही मिनट का टाइम लूंगा सर। क्या होता है कि एक राजा रहता है और राजा का उसकी एक बेटी रहती है जिसकी उसको शादी करना रहता है। एक्चुअल में उसकी एक ही बेटी रहती है और वो अपने क्या बोलते हैं बेटी की शादी करने के लिए पहले के ज़माने में क्या होता था सर, स्वयंवर रचा जाता था। तो स्वयंवर में बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जाता था और आमंत्रित करके वहाँ पे जो लड़की है वो अपने वर का चुना। तो उस तरह से एक स्वयंवर का रखा गया था। तो उसमें राजा ने एक अजीब सा शर्त रखा हुआ था कि जो व्यक्ति आके जो मेरे इस सभा में बैठे जितने भी लोग हैं उन सबको सुला देगा एक साथ, तो उस व्यक्ति के साथ में अपनी बेटी का शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब पूरे गांव में हल्ला होता है कि भाई राजा ने ऐसा स्वयंवर रचा है कि राजा लोग सब के सब बैठे हैं, उनको कहानी सुना के सबको सुलाना है। तो लोग आते थे, कहानी सुनाते थे, कोई 10 मिनट की कहानी सुनाते थे, कोई आधा घंटा का कहानी सुनाते थे, कोई 1 घंटे का कहानी सुनाते थे, लेकिन उसमें जो फील आनी चाहिए, लोगों को नींद आ जानी चाहिए, वो नहीं होता था। ऐसे करते करते काफी लंबा समय बीत गया, 15 दिन 20 दिन करीब करीब। उसके पश्चात क्या हुआ कि एक गाँव का एक फटीचर सा फटा हुआ कपड़ा पहन के अंदर आया व्यक्ति, और अंदर आने के पश्चात उसको वो बोला, गेट में आया और गेट में वो दरबान को बोला कि भाई मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो दरबान तो पहले सर से ऊपर तक उसको देखा कि भैया तुम कहानी सुनाना चाहते हो? हाँ। बोलता है ठीक है जाओ, कहानी सुनाने का तो भी टाइम चल रहा है क्योंकि राजा और उसकी पूरी सभा को सुनाना रहता है। फिर वो अंदर जाता है। अंदर जाने के पश्चात राजा को बोलता है कि भाई मैं भी कहानी सुनाऊंगा आज करके। राजा बोलता है तू भी कहानी सुनाएगा? हाँ मैं भी कहानी सुनाऊंगा, चल बैठ जा सुना। कहानी शुरू होती है सर। कहानी शुरू होती है, वो व्यक्ति कहानी शुरू करता है और बोलता है कि एक चिड़िया है और उसके कुछ बच्चे हैं और वो उसके बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं। तो वो चिड़िया क्या करती है कि पूरे चारों तरफ घूमती है और वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती है, लेकिन उसको खाना कहीं मिल नहीं रहा होता है। अचानक एक गोडाउन में जाता है जहां अनाज से भरा हुआ रहता है, और अनाज से भरे हुए गोडाउन में वो जाकर बोलता है हाँ अब मेरे को खाने का व्यवस्था हो गया, और बच्चे को वहां से एक दाना उठा के लाती है और बच्चे को खिलाती है। फिर वो चिड़िया उड़ के जाती है, फिर एक दाना उठाती है, फिर लाके खिलाती है, फिर उड़ के जाती है, फिर एक दाना उठाती है और फिर जाके खिलाती है, फिर उड़ के जाती है, फिर एक दाना खिलाती है और फिर ले जाके उसको ऐसे कंटिन्यू करता रहा। तो वहां के जितने मंत्री थे और राजा बैठे थे वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम समझ गए कि चिड़िया खाना तो खिला रही है, उससे आगे तो बढ़। तो वो आदमी बोलता है कि सर अभी अनाज का गोदाम तो खाली ही नहीं हुआ है, जब तक अनाज का गोदाम खाली नहीं होगा तब तक वो चिड़िया क्या करेगी, जाएगी, फिर एक दाना उठाएगी, फिर बच्चों को खिलाएगी, फिर जाएगी, फिर एक दाना उठाएगी। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए सर। कहानी सुनाते सुनाते सबका दिमाग पक गया और सब के सब एक दिन बोर होके सो गए। 5वें दिन उसको बुलाया गया और अपनी लड़की के साथ उसको शादी कराया। शादी कराने के बाद उसको एक रियासत का राजा बनाया गया। मेरा कहने का मतलब है सर, जिस तरह से हम फील्ड में आते हैं और फील्ड में आने के पश्चात मान लीजिए हमको किसी ने ज्वाइन कराया, हमारे मेंटर आया और वो बताता है कि भाई आप यहाँ आ रहे हो, आपका करियर बनेगा, सपने दिखाते हैं। सपने दिखाने के बाद वो बोलता है कि एवरीडे प्रेजेंटेशन देना है। अगर मान लीजिए हम रोज प्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो संभवतः हम सक्सेस नहीं हो सकते। जिस तरह चिड़िया रोज एक दाना उठाती थी, उसी तरह रोज हमको एक प्रेजेंटेशन, कम से कम एक प्रेजेंटेशन तो करना ही है। अगर मान लीजिए हम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को खत्म कर रहे हैं। तो आने वाले सारे डिस्ट्रीब्यूटर से मेरा कहना है कि आप एवरीडे प्रेजेंटेशन करिए, और प्रेजेंटेशन करने के पश्चात आप देखेंगे कि जब रोज आप नए एक एक प्रेजेंटेशन करते हैं, मान लीजिए आपने एक दिन स्टार्ट किया और मान लीजिए पूरे 30 दिन तक आपने प्रेजेंटेशन दिया और आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे महीने फिर करिए। जब आप दूसरे महीने फिर करते हैं, फिर 30 प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई बात नहीं है, तीसरे महीने फिर स्टार्ट करिए।
लेकिन तीसरे महीने का जब फर्स्ट डे आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आप अकेले नहीं बैठेंगे वहां पे प्रेजेंटेशन के लिए। उसके पश्चात आपके पास जो 60 व्यक्तियों का फेलियर है, उस 60 व्यक्तियों के फेलियर के साथ आप उस प्रेजेंटेशन में बैठेंगे। और आप देखिएगा, जब एक व्यक्ति से 60 व्यक्ति लड़ता है ना, तो डेफिनेटली आपकी विजय होगी, आपकी जय होगी। तो आप, मैं यही कहना चाहूँगा सारे डिस्ट्रीब्यूटरों को कि आइए, केलिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपना फ्यूचर बनाइए और अपना लाइफ को एंजॉय करिए। 2021 बहुत अच्छा साल आने वाला है, हम सबको मिल के आगे बढ़ना है। और सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया लोगों के लिए, और आपने गोल भी अपना फिक्स किया। मैं अप्रैल में डायमंड जा रहा हूँ। उन्होंने बताया कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेली एक आदमी को प्लान दिखाना है, आपका कामयाबी कोई रोक नहीं सकता है। इसी के साथ मैं बंगाल आ रहा हूँ निशान जी के पास। निशान जी, आपसे भी मैं वही क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि आज की मीटिंग के कुछ ही दिन बाद न्यू ईयर 2021 आ रही है। 2021 में आपका क्या गोल है और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? निशान जी यस सर। बताएं सर। हाँ यस सर। कुछ दिन बाद 2021 आ रहा है, तो सबसे पहले नतून न्यू ईयर को शुभेच्छा জানাता हूँ सभी को, हैप्पी न्यू ईयर। और मेरा जो गोल है 2021 सितंबर मंथ, मेरा जो डाउनलाइन है ना, वो डाउनलाइन को 12 डाउनलाइन 12 मेंबर को इमर्ल बनाता है। और मेरा गोल अचीव हो जाएगा, मैं क्राउन एम्बेसडर हो जाएगा। और 2000 न्यू डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता है हम 2021 सितंबर, बिकॉज सितंबर मंथ दुर्गा पूजा है ना, दुर्गा पूजा वही मंथ है। तो दुर्गा पूजा एक कार चाहिए हमको, और कार खरीद के लिए क्राउन एम्बेसडर होना तो बहुत ही जरूरी है, एक कंपल्सरी है। ये मेरा गोल है, 12 इमर्ल्ड बनाता हूँ मेरा डाउनलाइन पे। और आज जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर और न्यू गेस्ट आज हमारा जूम मीटिंग प्रोग्राम में क्या बोला ज्वाइन किया, तो उन्होंने मुझे बोलता है जो हमारा जो कंपनी है केलिंग हेल्थ केयर, डेफिनेटली ऑनेस्ट, एवरी पर्सन इज वेरी गुड ऑनेस्ट, ट्रेनर भी अच्छा है, और हमारा जो डायरेक्टर सर है वो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्टर विथ ट्रेनर विथ कोच, और ऑल क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया, वेरी गुड पर्सन। तो এই অ্যাসোসিয়েশনে প্রত্যেকে যদি আসে, লাস্ট একটু বাংলা বলে একটু হালকা করি, সবাই যদি আসে তাহলে প্রত্যেকের জীবন সাধারণ থেকে অসাধারণ জায়গায় পৌঁছাবে। কারণ আমি একদম গ্রামের ছেলে, গ্রাম থেকে বাইরে বেরিয়ে কথা বলার ক্ষমতা বা হিম্মত আমার ছিল না, সেটা আমি পেয়েছি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে। তো সবার ক্ষেত্রে সম্ভব, আমি পেরেছি, সবাই পারবে। যারা আজকে নতুন যুক্ত হয়েছেন বা যারা আজকে দেখছেন, जो आदमी आज प्रोग्राम में जुड़ा था, सभी को नमस्ते, नमस्कार, एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। हिंदी मेरा कंफर्ट नहीं है, बट हिंदी पहले कोशिश करता हूँ हिंदी में बात। मैं क्या बोला, तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारे लिए, वो प्रोग्राम में हम प्रॉमिस करता हूँ बिल्कुल हिंदी बात मैं कहेंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत निशान जी, बहुत अच्छा लगा आपका जिगरा देख के, आपका डिसीजन सुन के, क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए सर, एकदम होना चाहिए डिसीजन लेने के लिए। डरना क्यों है जब करना है? तो आपने बिल्कुल बड़ा गोल लिया है, बहुत अच्छा गोल लिया है कि मैं 12 एमरल्ड बनाऊंगा और क्राउन इन्वेस्टर बनूंगा। आप 100% बनेंगे। आपके साथ बहुत अच्छे कोच हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे मेंटर हैं। तो आप बिल्कुल इस टारगेट को पूरा करेंगे, बिल्कुल आप इस अचीवमेंट को पूरा करेंगे। और मेरा शुभकामना है कि दशहरे में आपका, या दशहरे से पहले ही आपकी न्यू ब्रांड कार आ जाएगी सर। ये मेरा आपको पहले से एडवांस में बधाई है। तो इसके साथ ही मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ, जो हमारे बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं,
मुंशी पटेल जी। और आप सभी लोग देख रहे होंगे, सब लोग अकेले अकेले थे, लेकिन मुंशी जी डबल बैठे हुए, वो हर मीटिंग में डबल रहते। इनके लिए उनके अंदर डबल एनर्जी है, अपना भी और वाइफ का भी, वो दोनों लेके चल रहे हैं। एक वो न्यू आइडिया लगा रहे, न्यू चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि केलिंग में भी कपल के साथ लोग मीटिंग में आए, कपल के साथ ज्वाइन करें और कपल के साथ सीखें, तो आपको काम करने में बहुत इजी हो जाएगा। आज उनका टीम फॉलो कर रहा है, उनके जैसे ही लोग कपल के साथ आ रहे हैं मीटिंग में, और उनके बहुत सारे लोग आते हैं। तो मुंशी पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुछ ही दिनों के बाद, इस मीटिंग के कुछ दिन बाद न्यू ईयर यानी 2021 आने वाला है, तो 2021 का आपका गोल क्या है? आप सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो आज जुड़े हुए हैं, आप लोग को सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो थोड़ा शॉर्ट में सर, और जल्दी आप अपना फिनिश करें। सर मेरा आने वाला जो 2021 है, उसमें मैं डायमंड बन गया हूँ, तैयारी मेरा हो चुका है और उसमें मैं डायमंड बन रहा हूँ। कब तक सर? और 2021? डिजिटल साथी को यही मैसेज दूंगा। हाँ सर। कब तक? 2021 कब? हेलो। हाँ, कब, कौन से मंथ में डायमंड बन रहे हैं आप? ये जून में बन रहा हूँ। ओके, 6 महीना के ओके ओके ओके, नहीं कंटिन्यू। 6 महीना के अंदर अपन बन रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर साथियों को मैं यही मैसेज दूंगा कि हम ये प्लेटफॉर्म है, तो इसका नियम है जो हम अभी सीखते आ वही बताएं कि हमारे मेंटर, हमारे अप हैं, उनकी बातों को हमको फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों हमारा नाक लगा के तो कुछ होने वाला नहीं है। हम उनकी बातों को, हर बातों को मानना पड़ेगा। कहाँ चलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करना है, किस ढंग हमको इसके नियम फॉलो करना, कैसे शेयर करना है, इस बारे में लोग अपना नाक लगाएंगे तो हम लोग रुकेंगे। अगर हम ऑनलाइन बातों को हम मानते हैं, उनके बताए अनुसार उस रास्ते पर चलते हैं, तो हमारा शनि देव हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम ऑटोमेटिक उस सीख पर चले जाएंगे जिस सक्सेसफुल की ओर चल रहे हैं हमारे सर, वहां भी हम करने में कोई नहीं रोक। तो बताए गए हैं, जैसा सत वैसा रंग, जैसा पानी पिए वैसा आप वाणी भी आएगा, जैसा पिए पानी वैसा हो आपका वाणी, जैसा सत है दोस्त वैसा रंगत आएगा। लेकिन आज हम बता चाहते हैं, मैं जिस तरह से हमको पता है, तो हम लुंगी पहन के डांस करेंगे तो थोड़ी हो। खेतों में लुंगी पहनोगे तो तुम्हें डांस करना पड़ेगा, और जींस लगाकर डांस करोगे तो बाराती करना पड़ेगा। अगर करोड़पति है तो हमको कोट लगा डांस करना पड़ेगा दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम सपना रखें कोट गाने की, कोट पहने की सपना रखें, तजुर्बा रखें, और हमको करोड़ों कमा है। ये 10,000 कमा के हम नक्शा दिखना ही है। तो मैं चाहता हूं कि हम लुंगी पहन डांस ना कर, जींस के डांस करें, हमको कोट टाई लगे डांस का है, तो करोड़ों की इनकम हम लेना है। जो हमारे सर मुस्तफली सर, हमारे आज सुचित्रा रानी पाठी हैं, अभिनव पटेल, आज हमारे इस से बदलते आज जिस लोगों से हमारी मुलाकात है, ट्रेनर जिनके हम उनके पीछे लगे हुए हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं तो हम नहीं बढ़ते। हमको उनकी बातों मानना पड़ेगा। जैसा वो डांस कर रहे हैं तो वैसा हमको डांस करना पड़ेगा। और हम किसी के बात पे आ गए तो वहीं प्लेटफॉर्म में रुक पड़ेगा। तो आप यही मैं देता हूं कि आपके ऊपर है वो, आप गा बनना चाहें कि घोड़ा बनना चाहते हैं। हम तो है भाई, हम घोड़े हैं और महीना के डायमंड हैं। थैंक यू दोस्त, नमस्कार। ठीक है, बहुत 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 अच्छा सर, तो आपने सही बोला कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप जो बनना चाहेंगे वही बन पाएंगे, कोई किसी को बदल नहीं सकता। आपको खुद बदलना पड़ेगा और खुद चलना पड़ेगा।
सहयोग करने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप अगर बदलने के लिए तैयार हो गए तो आपके साथ पूरी कंपनी है, पूरा सिस्टम है, पूरे अपलाइन है, सब लोग आपको सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप बदलना नहीं लिया, टाइम ओवर हो चुका है, अब ज्यादा वक्त लेंगे। यहाँ पे आए हुए सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सारे क्राउन इन्वेस्टर, सारे क्राउन मैनेजर, सारे डायमंड, एमरल्ड, रूबी, सफायर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे से मीटिंग को एंजॉय किया, मीटिंग को सुना और बहुत सारी चीज सीखा। दोस्तों, इसी के साथ हमारे जो ग्रेट डायरेक्टर हैं जगन्नाथन सुब्रमण्यम सर, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनका ही ये नए नए आइडिया है, नए नए डायलॉग सेशन आते हैं, नए नए मीटिंग्स आते हैं। क्योंकि आज निशान जी ने बोला सर के बारे में कि वो डायरेक्टर भी हैं, मेंटर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और कोच भी हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा क्वालिटी है कि जहां पे वो जाते हैं उसी तरह के हो जाते हैं। अगर वो 20 साल के बिजनेसमैन के साथ हैं, केलिंग के पार्टनर के साथ हैं तो 20 साल हो जाते हैं, अगर 60 साल के हैं तो 60 साल हो जाते हैं। तो सर के अंदर इतना फ्लेक्सिबिलिटी है, इतने बदलाव है कि हर जगह पे सेट हो जाते हैं। उसी तरह से हम सभी को बनना है, हम सबको उसी तरह उन्हीं के पद चिन्ह पे चलना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सभी को न्यू ईयर का एडवांस में बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 2000 और 2020 जाते जाते अभी भी अपने पास 12 दिन बचा है दोस्तों। तो 12 दिन के अंदर ये साल यादगार रहे, इसके लिए क्लोजिंग बहुत जबरदस्त करना है अपने टीम के साथ, अपने डाउनलाइन को एक बेहतरीन क्लोजिंग के साथ इस साल को खत्म करना है और हमें 2021 को स्वागत करना है। दोस्तों, 2021 हम सभी के जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रहा है, एक नए मैसेज लेके आ रहा है, एक नए शुभकामना लेके आ रहा है। तो हम लोग इसका स्वागत करेंगे और इसी के साथ मैं अब इस मीटिंग को समाप्त करने जा रहा हूं। आप सब लोग ने इतना ध्यान से, इतना धैर्य से इस मीटिंग को सुना, इसके लिए धन्यवाद। और जाते जाते मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ऑल द बेस्ट, केलिंग इज द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।